बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। ताबिश ने एक कॉइन यानी सिक्के को टॉस किया। अब सिक्के की दो साइडें होती हैं, एक हेड और टेल, और इसके साथ एक डाइस को रोल किया। डाइस यानी जो लूडो का दाना होता है, इसकी टोटल 6 साइडें होती हैं और इस पे काउंटिंग 1 से लेके 6 तक लिखी होती है। तो पहले हम इसका जो सैंपल स्पेस है वो हम बनाते हैं। सैंपल स्पेस के लिए हम एस लिख देंगे और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर पहले ये जो कॉइन का एक साइड हेड है उसको फिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम जो डाइस है उसकी काउंटिंग लिखते जाएंगे 1 से लेके 6 तक। यहाँ पे एच के साथ 1 लिखा और फिर एच के साथ 2 राइट कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में। एच के साथ 3 राइट किया, फिर एच के साथ 4 राइट किया और एच के साथ फिर 5 राइट किया और इसके बाद ये 6 राइट कर दिया। अब हम कॉइन का टेल फिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम ये 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिखते जाएंगे। टी के साथ 1 राइट किया, फिर टी के साथ 2 राइट किया, टी के साथ 3 राइट किया और इसके बाद टी के साथ 4 लिखा और ये टी के साथ 5 और फिर टी के साथ 6 राइट कर दिया। अब हम नंबर ऑफ एस लिख देंगे, यानी सैंपल स्पेस में ये कितने पेयर्स बन रहे हैं। 6 ये वाले हैं और 6 ये वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे 12 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट देखते हैं। टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे टेल आए एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस में कम से कम 4 आए और 4 से बड़ा यानी 5 और 6 भी इसमें लिखेंगे हम। अब इसमें हमने टेल वाले पेयर लेने हैं, ये जो और कम से कम 4 आए और 4 से बड़ा यानी 5 और 6, तो इसमें ये 3 जो पेयर हैं ये इसमें आएंगे पहले पार्ट में, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब इसमें हमने पी ऑफ ए फाइंड करना है और ये पी ऑफ ए का हम फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। पी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए ओवर में नंबर ऑफ एस। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और एस की वैल्यू 12 है। ये 3 पे कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 द 3 और यहाँ पे 3 4 द 12, 1/4 पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखें। हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड आए एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, और डाइस पे 2 और 3 नंबर आए। अब इसमें देखें कॉइन पे हेड, तो ये सिर्फ हेड वाले हमने पेयर लेने हैं और जो डाइस है उस पे 2 और 3 आए, तो ये वाले सिर्फ इसमें 2 पेयर आएंगे। तो यहाँ पे हम इवेंट इसका लिख लेंगे, एच के साथ 2 और फिर एच के साथ 3 राइट कर देंगे, ये इसका इवेंट होगा। अब इसमें हमने एन ऑफ ए फाइंड कर लेना है। एन ऑफ ए इक्वल, इसमें 2 पेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसमें जो एन एस 12 आएगा ये हर पार्ट में आता जाएगा। पी ऑफ ए हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला लिख देंगे, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू 12 है। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 1/6 पार्ट नंबर 2 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 देखें। हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड भी आए और टेल भी आए एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, जबकि डाइस पर सिर्फ एक नंबर यानी 6 हमने लेना है। तो ये सैंपल स्पेस में देखें नंबर 6 हो और कॉइन का हेड और टेल, ये 2 पेयर इसमें आएंगे। तो ये 2 पेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इक्वल एच और 6 और इसके बाद एच ये टी और 6 लिखेंगे। तो अब ये एन ऑफ ए हम यहाँ पे लिख लेंगे
एन ऑफ ए इक्वल, इसमें 2 पेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे। अब इसमें हमने पी ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका हम फार्मूला लिख लेंगे एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस, इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और एस की वैल्यू 12 आती जाएगी, तो ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है नॉट टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे टेल ना आए तो फिर क्या आएगा, हेड आएगा। एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस पे नंबर 5 ये ना आए। सैम्पल स्पेस के मुताबिक पहले तो आप ये देखेंगे कि टेल की कितने हैं जिनके साथ 5 आता है, तो ये सिर्फ एक पेयर है जिसके साथ 5 आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ए राइट करते हैं, इसमें सिर्फ एक पेयर आ रहा है यानी टी इसके साथ 5 है। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें एन ऑफ ए यहाँ पे 1 आएगा, तो इस तरह पी ऑफ ए पहले हम फाइंड करेंगे, यानी एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और एन ऑफ एस 12 है, तो ये 1/12 पी ऑफ ए की वैल्यू है, लेकिन हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, यानी पी ऑफ ए डैश हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला 1 - पी ऑफ ए है। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। 1 - पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू 1/12 है, तो इसको फर्दर हम हल करते हैं, तो इसका एलसीएम यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया और ये -1 आ जाएगा। अब ये 12 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 11/12 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड ना आए। एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस, और हेड के साथ ये वाले नंबर 5 और 2 ये ना आए, तो यानी इसके ऑपोजिट हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कॉइन के ऊपर हेड और इसके साथ ये 5 और 2 ये वाले पेयर हम लेंगे। सैम्पल स्पेस में देखें हेड के साथ ये 2 और ये हेड के साथ 5, ये 2 पेयर बनते हैं जो हम इसमें लेंगे। इसमें हम एक में यहाँ पे h के साथ 2 लिखेंगे और फिर h के साथ 5 लिख देंगे। तो ये आगे हम नंबर ऑफ a फाइंड करते हैं, n ऑफ a इक्वल यहाँ पे 2 आएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करते हैं, n ऑफ a ओवर में n ऑफ s, तो यहाँ पे a 2 है और s 12 है, तो ये आगे कट जाते हैं 2 के टेबल में, 1/6 आ जाएगा। अब हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, यानी P ऑफ A डैश का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे 1 - P ऑफ A, तो यहाँ पे 1 और फिर P ऑफ A की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1/6। तो इसका हम आगे एलसीएम ले लेते हैं, यानी यहाँ पे आएगा 6 इसका एलसीएम, और ये 6 1 द 6 और यहाँ पे ये माइनस का 1 आएगा, तो ये 6 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 5/6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें ये जो ताश के पत्ते हैं उनकी बात हो रही है, तो ये एक पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो पहले हम इसका सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। हम यहाँ पे n ऑफ s लिख देंगे इक्वल 52 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने क्वीन यानी क्वीन की इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आप अपनी बुक पे पेज नंबर 250 पे आ जाएं। यहाँ पे ये एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे देखें टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो इनके टोटल 4 हिस्से होते हैं। तो हर हिस्से में यहाँ पे देखें क्वीन जो है वो एक एक है, तो इस तरह क्वीन टोटल 4 बन जाती हैं। तो हम इसके यहाँ पे जो इसका इवेंट है वो हम लिख लेते हैं आ क्वीन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वींस यानी n ऑफ a यहाँ पे 4 आ जाएगा।
अब हमने इसका जो पी ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला लगा देंगे एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। तो इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और एस की वैल्यू टोटल 52 है। ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 4 1 दा 4 और 13 4 दा 52। तो ये 1/13 पहले पार्ट का आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 के मुताबिक देखें, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना तो क्वीन आए और ना ही जैक आए। तो ये पहले हम क्वीन और जैक देखते हैं टेबल में कि ये टोटल कितने हैं। अब इस टेबल के मुताबिक देखें, हर हिस्से में एक एक क्वीन है, यानी टोटल 4 क्वीन है और 4 ही इसमें टोटल जैक हैं। तो ये टोटल 8 बन जाते हैं। पहले हम क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, यानी एन ऑफ ए इसमें टोटल 8 होगा, तो एन ऑफ एस टोटल 52 है। अब हम प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे, यानी एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ए की वैल्यू 8 है और एस की वैल्यू टोटल 52 है। तो ये 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 4 2s are 8 और 13 2s are 52। 2/13 पी ऑफ ए की वैल्यू है। हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, यानी हमने पी ऑफ ए डैश फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए। अब यहाँ पे 1 के बाद पी ऑफ ए की वैल्यू लिख दें 2/13। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे इसका 13 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये 2 आ जाएगा। अब ये 13 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे 11/13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। A card is chosen at random from a pack of 52 playing cards। इसमें भी ताश के पत्तों की बात हो रही है। टोटल इसमें 52 कार्ड्स हैं, तो इसमें एन ऑफ एस यहाँ पे 52 आएगा। और इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है इसमें आ जैक, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आप पेज नंबर 250 पे जो टेबल है इसमें आप देखें, टोटल जो जैक हैं ये 4 हैं। तो हम इसका जो ए है वो 4 लिखेंगे। अब इसमें हम एन ऑफ एस यहाँ पे लिख देंगे 52 है और इसके बाद एन ऑफ ए हम लिखेंगे। एन ऑफ ए इसमें यानी जो जैक हैं वो टोटल 4 हैं। अब हम पी ऑफ ए फाइंड करेंगे और इसका फार्मूला लिख देंगे एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दें 4/52। तो ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 4 1 दा 4 और 13 4 दा 52। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 देखें। इसमें नो डायमंड है, यानी डायमंड ना आए। तो अगेन पेज नंबर 250 पे इस टेबल पे आ जाएं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो टोटल 52 कार्ड्स हैं इनके टोटल 4 हिस्से हैं। तो यहाँ पे जो एक हिस्सा डायमंड का है उसमें टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ ए है वो हम 13 लिखेंगे। अब इसमें हम एन ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे 13 और एन ऑफ एस यहाँ पे 52 आएगा। तो पहले हम पी ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो इसमें एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। एन ऑफ ए 13 है और एन ऑफ एस 52 है। तो ये 13 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 1/4 ये पी ऑफ ए की वैल्यू है। हमने इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, यानी पी ऑफ ए डैश। इसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 लिखा और इसके बाद पी ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। तो यहाँ पे अब इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये 4 1 दा 4 आ गया और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये इसको माइनस करने से यहाँ पे 3/4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। जी प्यारे बच्चों,
उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।